बाल्यकाल में श्री हनुमान जी अत्यंत चंचल, निडर और अपार शक्ति से भरपूर थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए वे खेल खेल में ही असाधारण कार्य कर देते थे। कभी वे आकाश में उड़ जाते, कभी पहाड़ों पर छलांग लगा देते, तो कभी वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते। उनकी नटखट हरकतें मासूम थीं, परंतु उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कभी कभी अनजाने में वे साधना में विघ्न डाल देते थे। कई बार वे ऋषियों की यज्ञ सामग्री छिपा देते, ध्यान में बैठे साधुओं की माला खींच लेते या उनके कमंडल से जल गिरा देते। वे यह सब बाल सुलभ चंचलता में करते थे। उन्हें किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं था, परंतु ऋषियों की तपस्या में बार बार बाधा आने लगी, जिससे वे चिंतित हो उठे। एक दिन जब कई महर्षि तपस्या में लीन थे, तब बाल हनुमान ने खेल खेल में उनके यज्ञ की सामग्री बिखेर दी। तब उन महर्षियों ने प्रेमपूर्वक समझाया, परंतु उनकी चंचलता कम नहीं हुई। अंततः ऋषियों ने विचार किया कि इतनी अपार शक्ति यदि बिना संयम के रहेगी तो भविष्य में संकट भी खड़ा कर सकती है। इसलिए उन्होंने उन्हें एक उपदेशात्मक शाप दिया। कथाओं के अनुसार यह शाप महर्षि भृगु और अंगिरा जैसे तपस्वी ऋषियों द्वारा दिया गया माना जाता है। कुछ परंपराओं में अन्य ऋषियों का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि हनुमान अपनी अपार शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। इसी शाप के कारण आगे चलकर जब वे भगवान राम की सेवा में आए, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उसी क्षण उनकी सुप्त शक्तियां जागृत हो गईं और उन्होंने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने जैसे महान कार्य को संभव कर दिखाया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपार शक्ति होने पर भी विनम्रता और संयम अत्यंत आवश्यक है। सही समय और सही उद्देश्य के लिए शक्ति का उपयोग ही सच्ची महानता है।